हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रेंज पर। तो क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ 1/sin फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस बॉक्स एंड दिस ब्रैकेट आर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन रेस्पेक्टिवली। ओके, चलिए तो हमें इसकी रेंज बतानी है, किस तरीके से आंसर कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को बनाऊंगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को क्रिएट करूंगा किसकी हेल्प से? फ्रैक्शन पार्ट की हेल्प से। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन जो है उसकी रेंज मुझे पता होती है। ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्रिएट करूंगा। तो वी नो करके लिखेंगे, वी नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अब मैं साइन अप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स। अगर मैं साइन अप्लाई करता हूँ, देखो पहले कि अगर मैं साइन का ग्राफ 0 से पाई देखता हूँ, राइट, अगर ये फ्रैक्शन पार्ट साइन के लिए आर्गुमेंट बनेगा, ठीक है, तो ये 1 कितना रेडियन है, मतलब 1 रेडियन का काम करेगा ना ये 1 जो है, वो 1 का मतलब अप्रोक्स 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहीं यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो 0 से 1 जाने पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट। तो साइन अप्लाई करूंगा मैं, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो बोथ साइड्स मैंने साइन अप्लाई कर दिया, राइट। तो ये हो गया साइन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, किसके बीच में लाई कर रहा है? साइन 0 0 हो गया, और साइन 1 को साइन 1 ही लिख दिया, राइट। अब मुझे रेसिप्रोकल लेना है। अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तब क्या होगा? अगर जो क्वांटिटी जिसका मैं रेसिप्रोकल लेना चाहता हूं वो पॉजिटिव ही है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा। एंड 1/0 किसको अप्रोच करेगा? 1/0 इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, इक्वालिटी हट जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 1/sin फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स किसके बीच में आ गया? 1/sin 1 से इन्फिनिटी के बीच में चला गया, राइट। अब देखिए, अब अगर मैं इस पे बॉक्स अप्लाई कर देता हूं तो ये इंटीजर बन जाएगा, राइट, ये एक इंटीजर बन जाएगा। अब 1/sin 1 जो है वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ओके, अब जरा सोचिए कि अगर मैं इस पर इंटीजर सॉरी बॉक्स अप्लाई करता हूँ, मींस अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे को क्या मिलेगा? पहला इंटीजर, ये बोल रहे हैं ना कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ये 1/sin फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स इससे ग्रेटर है, राइट। अब अगर मैं इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करता हूं तो ये तो कोई इंटीजर बन गया। अब कोई इंटीजर ग्रेटर देन पॉजिटिव क्वांटिटी बट लेस देन 1, तो वो क्या होगा? पहला इंटीजर 1 ही होगा ना। तो ये क्या आएगा? 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3 एंड सो ऑन अप टू डॉट डॉट डॉट, राइट। तो मैं कह सकता हूं जो रेंज आ रही है फंक्शन की वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस बॉक्स ऑफ x-1। इसका रेंज बताना है मुझको। तो इसका रेंज चलिए बताते हैं। तो उससे पहले, रेंज बताने से पहले मैं वो x देख लेता हूं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो लॉग को अगर डिफाइन करते हैं तो साइन x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। अगर मैं साइन x पॉजिटिव देखूं तो साइन x पॉजिटिव
इस तरीके से देखिए साइन एक्स पॉजिटिव, इस रीजन में साइन एक्स पॉजिटिव है, फिर इस रीजन में साइन एक्स पॉजिटिव है ना, फिर आगे जैसे इस रीजन में साइन एक्स पॉजिटिव है ना। चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि x बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई यूनियन 2 पाई कॉमा 3 पाई यूनियन डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको जनरलाइज भी कर सकते थे 2n पाई ऐड करके, राइट। अच्छा, चलिए, मैंने क्यों नहीं किया ऐसा अभी पता लग जाएगा। ऑल्सो बॉक्स ऑफ बेस को भी डिफाइन कर लेते हैं, तो बॉक्स ऑफ x माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, बेस कैन नॉट इवन ना, तो ये बॉक्स कैन नॉट बी 2, इट मीन्स x कैन नॉट बी too close to 3 open, right? And also base should be greater than 0, मतलब box x greater than 1, मतलब x belongs to 2 to infinity। अब इसका इसका और इन सभी का मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये तो कह रहे हैं कि देखिए अगर मैं सिर्फ इसके साथ लेता हूं, 0 से पाई के साथ लेता हूं, तो ये कह रहा है कि 2 से 3 के बीच में नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 टू इन्फिनिटी चाहिए हमें x, बट ये मना कर देगा कि 2 टू 3 नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुम कहोगे कि 3 से इन्फिनिटी चला जाए, ठीक है। अगर 3 से इन्फिनिटी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। बट ये कहेगा मैं तो 0 से पाई के बीच में ही दूंगा, तो यहाँ पर जो x आएगा वो 3 क्लोज्ड से पाई आ जाएगा, क्लोज ओपन में, ठीक है। बट ये तो कह रहा है ना, ये तो कह रहा है कि अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो जो x का इंटरवल आ रहा है वो 3 से इंफिनिटी जा रहा है, और तुम भी आगे बढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट इंटरवल में भी तुम्हारा साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो पाई पे ही क्यों रुक गए, पाई से आगे भी तो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं पाई से आगे, ठीक है। तो पाई से आगे जाने के लिए एक काम करते हैं कि ये जो x आया, मैं एक काम करता हूं, मेरे को ना जो देखना है 2 पाई लेंथ में देखना है, ठीक है, कि 2 पाई लेंथ में क्या हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं कि पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 देख लेता हूं, ठीक है, कि इस इंटरवल में क्या हो रहा है। ओके, जो भी इस इंटरवल में हो रहा होगा वही बार बार रिपीट होगा, राइट। तो देखिए पाई जो होगा वो यहां पे कहीं है, और 3 जो है वो कहीं यहां पर है, ठीक है। तो 3 से पाई के बीच में हमें x मिल रहा है, ठीक है। और साइन कहां पॉजिटिव है, ये देखिए 2 पाई से 3 पाई के बीच में भी तो पॉजिटिव है ना, तो 2 पाई से 5 पाई बाय 2 भी पॉजिटिव है, राइट। तो 2 पाई से 5 पाई बाय 2 भी पॉजिटिव है, राइट। तो हम ये दो इंटरवल काउंट कर लेते हैं, यूनियन 2 पाई से, और मुझे पॉजिटिव चाहिए तो 2 पाई पे ओपन रखते हैं, 2 पाई पे 5 पाई बाय 2, और इधर क्लोज कर, राइट। आगे भी होगा, बट आगे जरूरत नहीं है मुझे लिखने की, क्योंकि इसके बाद फिर से यही इंटरवल शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब फिर से आगे अगर मैं एक्सटेंड करूं ना, ये इस तरीके से जाता फिर आगे बढ़ जाता इस तरीके से, तो फिर ये कहानी यहाँ से फिर शुरू हो जाती है, ये कहानी फिर शुरू हो जाती है। ओके, यहाँ से फिर ये इतना जाता, फिर ये इतना जाता। ओके, बट मुझे जरूरत नहीं है, मुझे यही इंटरवल मुझे रिक्वायर्ड रेंज दे देगा। चलिए, तो ये तो आ गया मेरा x,
ना आगे चलते हैं। x जो जा रहा है वो, अच्छा एक चीज और कि ये बॉक्स और देख लेता हूं मैं, है ना। ये बॉक्स जो है, अगर x 3 पाई से x, सॉरी 3 से पाई है, तो x माइनस 1 क्या होगा, 2 से पाई माइनस 1। तो यहां पर बॉक्स ऑफ x माइनस 1 क्या आएगा निकल के, 2 ही निकल के आएगा। ओके, तो बॉक्स ऑफ x माइनस 1 इज 2। आ रही बात समझ में। चलिए, एक्चुअली में मैं बॉक्स ये इसलिए देख रहा हूं कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा या लेस देन 1 रहेगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज का चक्कर है ना। हमें पता है अगर कि बेस ग्रेटर देन 1 है तो लॉ को अप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटीज का साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये बेस जो है, जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसमें तो ऑब्वियसली जो बेस आएगा वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका रेंज इजिली निकाल सकता हूँ। नाउ मैं इस फोटो को बनाऊंगा। ठीक है, एक्स लाई कर रहा है किसके बीच में, 3 से पाई, एंड किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 पाई से 5 पाई बाई, राइट। तो साइन एक्स, अब क्योंकि इस रीजन में ग्राफ नीचे जा रहा है, देखिए इस रीजन में ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग। ओके, मतलब इस रीजन में डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0 एंड साइन 3 एज इट इज। एंड इस रीजन में देखिए 2 पाई से 5 पाई बाई 2 ऊपर जा रहा है ना, इस रीजन में ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 5 पाई बाई 2 और इधर साइन 2 पाई, राइट। तो साइन एक्स, साइन पाई 0, 0 से साइन 3, एंड साइन एक्स, साइन 5 पाई बाई 2 1 और साइन 2 पाई 0, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं ले रहा हूं लॉग, लॉग अप्लाई कर रहा हूं बेस ग्रेटर देन 1 के साथ, बेस ग्रेटर देन 1 के साथ। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है 2, ओके, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिर्फ मैं ये चेक करना चाह रहा था कि ये बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होंगी। लॉग ऑफ बॉक्स x माइनस 1, लॉग ऑफ साइन 3 टू द बेस x माइनस 1, एंड log ऑफ 0, मतलब 0 को जब x अप्रोच करता है, आर्ग्यूमेंट अप्रोच करता है, तो log किसको अप्रोच करता है, माइनस, सॉरी माइनस इन्फिनिटी को, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। एंड log sin x to the base box of x minus 1, log 1 0, and this is again minus infinity, राइट। तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो रेंज आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से log ऑफ दिस आ रही है, और ये जो आ रही है माइनस इन्फिनिटी 0 आ रही है, तो ऑब्वियस है दिस पार्ट इज नेगेटिव, दिस पार्ट इज नेगेटिव, है ना। ये भी रेंज का पार्ट है और ये भी रेंज का पार्ट है, तो ये वाला इसको कवर कर रहा है ना, ये वाला जो है ना इसको कंटेन कर रहा है, दिस, है ना, ये इसको कंटेन कर रहा है। ओके, यस, तो जो फाइनली रेंज हो गई
रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज्ड, है ना बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी एक बार ही समझ नहीं आते हैं, तो एक बार जो है ना रिपीट करके देख लिया करो, है ना। यही फायदा है यूट्यूब पर वीडियोस का, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, इसका रेंज बताना है मुझको। तो रेंज बताएंगे, बट जब हम क्लास 11th में डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करते हैं तो चलो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया तो, बट ये तो हम जानते हैं या हमें जानना चाहिए कि ये जो बॉक्स के अंदर है इसका खुद का क्या रेंज होता है। मतलब हम जानते हैं, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। वी नो मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स 0 से, सॉरी 0 से नहीं 1 से √2 होता है। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स इज लाइंग बिटवीन 1 कॉमा √2 क्लोज्ड। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि भाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स कैसे 1 से √2 आ गया, तो इसको हम कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम देख सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूं लेट जी एक्स इज मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, राइट, तो मैंने एक बार स्क्वायरिंग कर लेता हूं, है ना। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं, तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूं तो स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपैंड होगा, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 मॉड साइन एक्स इंटू मॉड कॉस एक्स, राइट। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो गया, 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, मॉड साइन 2x हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि भाई ये जो है साइन साइन खुद में -1 से बन जाता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ साइन 2x जो जाएगा वो 0 से 1 जाएगा, और अगर मैं 1 ऐड कर दूं, इसमें 1 ऐड कर दूं तो 1 से 2 चला जाएगा ये, और ये किसके बराबर है, जी स्क्वायर एक्स के बराबर है ना ये, 1 से √2। तो अगर मैं सिर्फ जी एक्स की बात करूं तो जी एक्स क्या आएगा, 1, सॉरी जी स्क्वायर एक्स जो आएगा वो 1 से 2 आएगा ना, तो जी एक्स किसके बीच में आ जाएगा, 1 से √2 के बीच में आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मैंने इसका यूज यहाँ पे किया है, आगे से याद रखेंगे, ठीक है, कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स जो है उसका रेंज क्या है, 1 से √2 है। अब देखिए बेटा, मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे तो बॉक्स अप्लाई करना है, या यूं कह सकते हो कि एक इंटीजर जो 1 से √2 के बीच में हो, एक इंटीजर जो 1 से √2 के बीच में हो, बताओ सोच कर रहे हो, एक इंटीजर जो 1 से √2 के बीच में है वो है सिर्फ और सिर्फ 1, ओके, दिस इज 1। तो जो रेंज आ गई ना फंक्शन की वो आ गया सिंगलटन सेट, दैट इज ओनली, ठीक है। एक ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर बॉक्स साइन 2x माइनस बॉक्स कॉस 2x, इसका मुझे रेंज बताना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ना हमने कल किया था, मतलब इस मतलब डोमेन में किया था, उसमें पूछा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर समथिंग दे रखा था, उसमें कॉस पहले था साइन बाद में था, और यहाँ पे सिर्फ एक्स था 2x नहीं था, ठीक है।
मतलब थोड़ी फोटो ऐसी आ रही है इसलिए मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसका रेंज बताना है, राइट। तो रेंज बता देंगे। तो पहले तो एक्स ही देख लेते हैं। फॉर फंक्शन एफ एक्स टू बी डिफाइंड, for fx to be defined, this box of sin 2x minus box of cos 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट मीन्स कि बॉक्स ऑफ sin 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉक्स ऑफ cos 2x होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से वो ग्राफ रिकॉल कराऊंगा तुमको, ठीक है। भाई ग्राफ की अपनी इंपॉर्टेंस तो है ना। जितनी ज्यादा ग्राफ पर कमांड होगी उतनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, चलिए, तो पहले ना मैं साइन टी या कॉस टी का ग्राफ बना लेते हैं। तो साइन टी का ग्राफ बनाते हैं। ओके, तो क्योंकि माइनस पाई से पाए और मुझे बॉक्स अप्लाई करना है, तो बॉक्स अप्लाई करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक्चुअली में तो ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए बनाना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये साइन 2x के लिए बन रहा है तो फिर इसका पीरियड साइन x का पीरियड अगर पाई 2 पाई है, सॉरी साइन 2x का पीरियड, फिर से साइन x का पीरियड 2 पाई होता है तो साइन 2x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है ना। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव, मतलब साइन ax का साइन ax का जो पीरियड होगा, पीरियड कितना होगा 2 पाई बाय मॉड ए, है ना। ए कल को नेगेटिव भी हो सकता है इसलिए। तो ये चीज बन जाएगी पाई बाय 2, ये बन जाएगा पाई बाय 4, और इधर पाई बाय 4 बन जाएगा और इधर पाई बाय 2 बन जाएगा, राइट। चलिए, तो ये डॉट ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। ओके फाइन, और कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये दिस इज, क्योंकि cos 2x का ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पर, तो दिस इज पाई बाय 4, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस पाई बाय 4, दिस इज 0, राइट। तो इस तरीके से एक्चुअली में ये चीज जो है ऐसे रहती है, आगे आगे भी बनेगा देन नीचे ही लाइन रहेगी। ओके, चलिए बच्चों, तो मुझे ये देखना है कि
बॉक्स ऑफ साइन टू एक्स कहाँ ग्रेटर है कॉस ऑफ बॉक्स ऑफ कॉस टू एक्स से, ठीक है। तो इक्वालिटी की बात करें, पहले तो मैं इक्वालिटी की बात करता हूं, तो इक्वालिटी -π/2 से -π/4 तक, -π/2 से -π/4, तो ये दोनों ही इक्वल हैं, राइट, दोनों ही इक्वल हैं। सो फ्रॉम ग्राफ ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से -π/4 ओपन, ठीक है, बॉक्स ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ कॉस 2x इज इक्वल टू -1, राइट। तो उस केस में तो ये fx जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, दोनों ही सेम हो गए ना। एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/4 टू -π/4 टू 0, राइट, साइन box of sin 2x, box of sin 2x is what, -1, and box of cos 2x is 0, right, box of cos 2x is 0, तो ये तो केस ही एप्लीकेबल नहीं है, राइट, एंड फॉर ऑल x belongs to this x belongs to 0, π/4, box of sin 2x is equal to 0 and box of cos 2x is also 0, right, then fx is 0, okay, then fx is 0, and for x belongs to π/4 to π/2, for all x belongs to π/4 to π/2, for all x belongs to π/4 to π/2, box of sin 2x is equal to 0 and box of cos 2x is equal to -1, so therefore fx is equal to root over 0 minus of -1 which is 1, so fx is 1। तो देखिए जो पीरियड है उसके अंदर जो रेंज आ रही है या तो 0 आ रही है या फिर मतलब रेंज के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं या तो 0 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0, 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू log ऑफ रूट ओवर x-4 प्लस रूट ओवर 6 - x टू द बेस 2, इसका रेंज निकालना है मुझको, ठीक है, रेंज निकालेंगे, बट उससे पहले मैं डोमेन निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, x-4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, एंड सेकेंड 6 - x इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, 4 to 6, 4 to 6, 4 to 6 आ गया डोमेन, क्योंकि अगर मैं लॉग को, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने स्क्वायर रूट को डिफाइन किया, लॉग को डिफाइन नहीं किया, तो बेटा लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो रूट ओवर समथिंग प्लस रूट ओवर समथिंग है, मतलब ये तो नॉन नेगेटिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव ही है इनफैक्ट, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, ओके। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जब x 4 होगा, अगर मैं f
एफ ऑफ 4 निकालना चाहता हूँ, तो एफ ऑफ 4 क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 माइनस 4 0 प्लस 6 माइनस 4, तो ये रहेगा √2 टू द बेस 2। ठीक है, लॉग ऑफ √2 टू द बेस 2 एंड लॉग एफ ऑफ 6 कितना होगा, लॉग ऑफ √2 प्लस 0 टू द बेस 2। मतलब कहने का ये है कि x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2 पर दोनों पर वैल्यू सेम ही आ रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कि मतलब ये कोई स्क्वायर रूट फंक्शन टाइप का है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये कुछ इस तरीके से बता रहा है कि भाई जो वैल्यूज आ रही है वो दोनों पॉइंट पर सेम आ रही है ना। तो रेंज कहाँ से पता लगी, ऐसा तो है नहीं कि यही रेंज होगी। वो ठीक है कि दो पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही हैं, वो हो सकता है, बट यहाँ पर 4 to 6 क्या वैल्यू सेम ही होगी, इस डोमेन के अंदर वैल्यू सेम है, मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है भाई। यही तो हुआ ना, अगर तुम ये बोल रहे हो कि log √2 टू द बेस 2 ये वैल्यू है फंक्शन की और दैट इंटरवल 4 to 6, तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना। बट ये कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी है, कांस्टेंट फंक्शन तो है नहीं ये। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है ना, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो गड़बड़ क्या हो रही है वही मुझे देखना है। तो इसका मतलब इसका रेंज निकालने के लिए कोई और पॉइंट भी होगा, है ना। चलिए, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम हम डिफ्रेंशिएट करके भी निकालते हैं। ठीक है, तो नाउ करके लिखते हैं एफ लेट u इज इक्वल टू √(x-4) प्लस √(6-x)। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा मेरे को, 1/2 √(x-4), x का 1 हो गया, प्लस 1/2 √(6-x), और -x का -1 हो गया, तो ये आ गया। ओके, अब अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूं फॉर मैक्सिमम मिनिमम du/dx इक्वल टू 0, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, देन ये मेरे को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। इनफैक्ट x √(x-4) इज इक्वल टू √(6-x) दिखने लगेगा मुझे। इनफैक्ट x-4 इज इक्वल टू 6-x दिखेगा। इनफैक्ट x इज इक्वल टू 5 दिखेगा। मतलब कि x इज इक्वल टू 5 जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू 4,6। मतलब एक पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 5 इस डोमेन के अंदर जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं f ऑफ 5 और देख लेता हूं, है ना। f ऑफ 5 तो नाउ f ऑफ 5 क्या है कि log ऑफ √5-4 प्लस √6-5, मतलब 1 + 1 2 log 2 to the base 2 मतलब 1। f of 5 is equal to 1, राइट। और log √2 to the base 2 कितना आ गया, ये हाफ आ गया, राइट। 2 की पावर हाफ आ गया जाएगा 1। तो जो रेंज आ गई फाइनली वो क्या आ गई, ½ ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका रेंज बता सकते थे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज f(x) इज इक्वल टू log ऑफ 20/π into tan inverse of x² - 4x + 5 to the base √5। इसका रेंज बताना है। चलिए, तो इसका रेंज बताते हैं। अब ये जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की इन जनरल मुझे रेंज पता होती है -d/4a से इंफिनिटी, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो।
राइट। तो मैं यहाँ पर फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, है ना, माइनस डी बाई 4a क्या मिलेगा हमको, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, 4 5 जा 20 माइनस 16, 4 बाई 4 1, तो ये आ जाएगा 1, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 किसके बीच में जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में। ओके, मैं इसकी हेल्प से पूरा एक्सप्रेशन क्रिएट कर लूंगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे अगर टेन इनवर्स अप्लाई करना है, टेन इनवर्स कैसा फंक्शन है, टेन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो टेन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होने पर अगर मैं टेन इनवर्स अप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। टेन इनवर्स का ग्राफ याद करो, राइट, टेन इनवर्स का ग्राफ याद करो, देखोगे ग्राफ से कि हाँ ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन। चलिए, तो टेन इनवर्स 1 क्या है, पाई बाय 4 है, और ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये टेन इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 हो गया, राइट। अब मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 20 बाय पाई से मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड्स। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 4 पाई बाय 4 इंटू 20 बाय पाई, पाई बाय 2 इंटू 20 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, इधर पाई से पाई, 4 5 जा 20 एंड 2 10 जा 20, तो ये क्या आ गया, 5 से किसके बीच में आ गया, 5 से 10 के बीच में आ गया। ओके, अब लॉग रूट 5, लॉग बेस रूट 5 अप्लाई अगर कर दें, स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और तुम जानते हो जो बेस है रूट 5 विच इज ग्रेटर देन 1, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, राइट। तो बेटा रेंज ही आ गई, ये तो एफ एक्स बन गया ना, ये तो एफ एक्स बन गया, तो एफ एक्स की जो रेंज आ गई वो कुछ ऐसे आ गई, लॉग 5 रूट 5, इसको लिख सकते हैं 2, राइट। सो 2 कॉमा लॉग 10 बेस रूट 5, राइट, ओपन। चलिए, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए एक डोमेन का क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर 9 माइनस मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड एक्स माइनस 3। इसका डोमेन फाइंड करना है मुझको। चलिए, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं तो यही बोलूंगा कि भैया इस फंक्शन को डिफाइन कर लो, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड 9 माइनस मॉड ऑफ बॉक्स मॉड x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, मतलब मॉड ऑफ बॉक्स मॉड x माइनस 3 लेस देन 9। मॉड हटेगा, भाई हम जानते हैं ना कि मॉड x लेस देन a का क्या मतलब होता है, x माइनस a से a के बीच में होता है, ऐसा होता है ना, ये चीज हमें पता है ना, मॉड x लेस देन a मीन्स x
इज लाइंग बिटवीन माइनस ए एंड ए। तो मैं इसको लिख सकता हूं मॉड दिस होल, इसको हम अगर एक्स की तरह ट्रीट करें तो मॉड एक्स लेस देन ए, ए मीन्स 9। तो ये जो मॉड के अंदर है मीन्स बॉक्स ऑफ मॉड एक्स -3, ये -9 से 9 आ जाएगा। ओके, अब एक चीज बताओ कि ये एक ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटर देन -9 है, तो ग्रेटर देन -9 से मतलब क्या है, -8 होगा, है ना। या एक बात और जानते हैं, पहले हम इंटीजर को बाहर कर लेते हैं। हम जानते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर होगा तो वो बाहर आ जाता है। तो अगर मैं इस -3 को बाहर करूं और बाहर करके ट्रांसपोज करूं तो इधर आ जाएगा -6 और इधर आ जाएगा 12। ओके, अब एक बात बताओ कि एक इंटीजर जो कि -6 से बड़ा है तो -5 हो सकता है ना। तो -5 मतलब एक इंटीजर जो -5, -4, -3 और 12 से छोटा है तो 11 तक, अगर ये बॉक्स मतलब जब ये इंटीजर 11 होगा तो अंदर बैठा x कहां से कहां तक जाएगा, 11 से 12 जाएगा ना। तो इतनी बात अगर तुम्हें समझ आती है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि -5 से लेकर ओपन 12 तक, राइट है। और तुम जानते हो कि ये मॉड्यूलस ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये भी हो सकता है कि लेस देन 12। ओके, लेस देन 12। और अगर लेस देन 12 है तो अगर मॉड एक्स लेस देन 12 है तो मैं इस एक्स को लिख सकता हूं -12 से 12। मतलब डोमेन क्या आ गया बच्चे, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया, -12 टू 12 ओपन, -12 टू 12 ओपन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।